हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पसंदीदा चैनल जीनियस ऑल सब्जेक्ट में। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 विद्युत। इसमें सीखने वाले हैं कि टॉप 10 क्वेश्चन कौन से हैं। इसी चैप्टर के आपकी परीक्षा में अधिकतर प्रश्न आते हैं 4, 6, 1 नंबर में। 1 नंबर के हम लोग बाद में भी सीखेंगे जब आपका दूसरी सीरीज चलेगी, एमसीक्यू सीरीज चलेगी, उसमें हम सीखेंगे 1 नंबर वाले। अभी आपकी सीरीज चल रही है टॉप 10 सीरीज। तो इस सीरीज में सीखने वाले हैं 4-5 नंबर के कौन कौन से आपके प्रश्न आते हैं। उन्हीं प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, फुल कॉन्सेप्ट बताएंगे और ट्रिक भी बताएंगे किस प्रकार से किस प्रश्न को हल करना है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। तो बहुत ही विधिवत, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल भाषा में आपकी भाषा में सीखने वाले हैं और आप भी सीखेंगे। अगर कक्षा 10 का इस बार आप पेपर देने जा रहे हैं और इसमें इस टाइप का सवाल आता है, सवाल ये ना है लेकिन इस टाइप से आएगा, जरूर आएगा, 100% जरूर आएगा। इसी में का सवाल आएगा, कॉन्सेप्ट यही लगेगा, सवाल कुछ हो सकता है। दूसरा क्या होगा, मतलब कि 2 की जगह 4 कर देंगे, 4 की जगह 6 कर देंगे और जो लगाने का कॉन्सेप्ट होगा, लगाने की विधि होगी, वो आपकी यही रहेगी जो बताने वाले सवाल A to Z। अगर तेरे पाठ से, अगर जो तो आपका 11वां पाठ है विद्युत, इसी में अगर इस विद्युत के पाठ से अगर आपके पेपर में कोई भी एक प्रश्न आता है और आप उसको छोड़ के आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपसे कोई भी विद्युत का चैप्टर का प्रश्न आपसे एक भी छूटेगा नहीं, ये हम गारंटी लेते हैं अपनी स्वयं की। तो सीखने वाले हैं विद्युत चैप्टर में फार्मूले बहुत हैं। फार्मूलों का एक अलग से वीडियो आएगा कि जितने भी फिजिक्स के फार्मूले हैं और जितने भी आपके फिजिक्स के नियम हैं, नियम अलग का वीडियो और फार्मूले अलग का वीडियो, ठीक है। लेकिन इसमें क्या सीखने वाले हैं, सवाल। तो इसमें फार्मूले आपको सवाल में ही बताए जाएंगे, अलग से फार्मूले नहीं। कम से कम इस चैप्टर में आपके 10-15 फार्मूले हैं, सूत्र हैं। तो इन सूत्रों को हम अलग वीडियो बताएंगे, लेकिन इसमें सीखने वाले हैं प्रश्न जो आपके होते हैं उनको कैसे लगाते हैं। वीडियो में एडिटिंग कम है, उससे टेंशन नहीं लेना है। सिलेबस है ज्यादा, कक्षा 10 का, कक्षा 11 का, कक्षा 12 का, इस ही साल कराना है पूरा। तो सीखने वाले हैं विद्युत। तो सबसे पहला सवाल देखना है आपको। सवाल 1 नंबर का पहले कराए दे रहे हैं, लेकिन 1 नंबर के हमने अभी पीछे बोला था कि 1 नंबर के सवाल जो हम कराएंगे बाद में तो होते रहेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं जब हम वीडियो बनाए तो ये हमारी नजर से बच के नहीं जाएंगे। बहुत आसान, बहुत सरल, बहुत जानदार विधि है। सवाल भी 1 नंबर है और 22वें पेपर में पूछा गया। 22, 23, 24, 25, 5 साल के रिपीटेड एमसीक्यूज हम आपको कराएंगे। अगर कुछ और कहेंगे तो 7 साल के भी पिछले करा देंगे। और 7 साल से नहीं पेपर बनता है, 5 साल के जो आपके एमसीक्यूज होते हैं, बार बार परीक्षा में प्रश्न आते हैं, उन्हीं से आपका बोर्ड का पेपर इस साल बनेगा, आने वाले सालों में भी बनेगा आपका पेपर। ये बोर्ड का पैटर्न है कि जो आप प्रश्न एमसीक्यूज, पीवाईक्यू पिछले वर्षों में दे रहे हैं, उन्हीं को आपको इस साल भी रखना है। पैटर्न वही होगा, सवाल के नंबर चेंज कर देंगे। और किसी आप 25, 26, 27, 28, 29, 30 में भी एग्जाम दें। और चलिए 26 की एक न्यूज आई है कि अब बोर्ड परीक्षा 2 बार होगी। होने दो, 2 बार है, 3 बार हो, आपको टॉप करना है। तो टॉप करने के कैसे, तो 1 नंबर सवाल लेके आए हैं। क्या है 1 नंबर सवाल है, किसी, आप इधर हमारे जो नीचे देख सकते हैं सवाल का नाम, सवाल पूरा का पूरा इधर टिप कर देंगे। एडिटिंग के समय यहाँ पे लिखेंगे, बहुत टाइम लगेगा और टेंशन नहीं लेना है, आपको सवाल अब नीचे दिख जाया करेगा फुल एचडी में। तो क्या है, किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा, एक आपका चालक है, मतलब कि आपकी मोटरसाइकिल समझ लीजिए। कुछ बच्चों के पास साइकिल है, लेकिन मोटरसाइकिल तो सभी के घर में है, नहीं है तो आस पड़ोस में है। तो उसी चालक की बात हो रही, किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा, उसमें जो धारा प्रवाहित हो रही, जो आपका चालक है मोटरसाइकिल, कुछ भी हो जिसमें धारा प्रवाहित हो, लीड जल रही है, पंखा चल रहा है यहाँ पे, इसमें भी धारा आपकी प्रवाहित हो रही। तो यहाँ पे कहा गया है किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा क्या होगी। तो आपको भैया 2 एम्पियर की धारा जा रही है, तो धारा को हम कहाँ से लिखते हैं, धारा को हम भैया जी कहाँ से लिखते हैं, यहाँ पे लिख दें। चलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, धारा है, धारा को हम आई से लिखते हैं, धारा को आई से लिखते हैं। और एक वीडियो और बना देंगे कि जो आपके सिंबल होते हैं, मतलब कि धारा को हम आई से क्यों लिखते हैं। धारा का मात्रक एम्पियर होता है, उसको हम ए या ए एमपी, अगर ए सिर्फ लिखेंगे तो बड़े में, अगर ए एमपी लिखेंगे तो छोटे में। इस प्रकार हम क्यों लिखते हैं, इनके मात्रक को इन
कामों में इन नामों से क्यों जाना जाता है, तो यही सब कुछ बताएंगे। तो कहा गया किसी चालक में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो 2 एम्पीयर है, तो 2 करेंगे 2 एम्पीयर। आप लोगों को केमिस्ट्री जब भी लगाना है, फिजिक्स जब भी लगाना है, केमिस्ट्री फिजिक्स लगाना है, किसी का भी पूरा नाम नहीं। अगर आपको जल लिखना है तो जल आपको केमिस्ट्री में नहीं लिखना है, H2O लिखना, ऑक्सीजन O2 लिखना, हाइड्रोजन H2 लिखना है, निकल Na लिखना है। जितने भी नाम लिखना है पूरे नाम कभी भी नहीं लिखना है, संकेत लिख देना है। तो I आपकी धारा है, A आपका एम्पीयर है, 2 आपका क्या है भैया जी, यह आपका नंबर है, आंकिक मान है। और 2 सेकंड, सेकंड भैया किसका मात्रक होता है, सेकंड भैया टाइम का, तो लिखेंगे T बराबर 2 सेकंड। और आपसे पूछ रहा है आवेश, आवेश की मात्रा क्या होगी, ऑप्शन आपके दिए हैं 8, 6, 1 और 4 कूलम। ये आप सेकंड किसका मात्रक होता है, सेकंड आपका T समय का मात्रक होता है, इसीलिए हम सेकंड जब भी लिखा हो आंकिक मान के पीछे, आंकिक मान क्या है भैया जी 2, और इसके आगे T समय है। और आपसे पूछ रहा है कि गुजरने वाले आवेश, आवेश को हम क्यू से लिखते हैं, क्यू, यही आपसे पूछ रहा है। तो भैया जी एक फार्मूला होता है, फट से फट आंसर आएगा, फटाफट आंसर आएगा अगर इस फार्मूले को आप लोग यूज करते हैं। फार्मूला क्या है, आवेश निकालने का दुनिया का मात्र एक सरल फार्मूला। तो क्या फार्मूला होता है, Q बराबर I गुणे T। तो इसको ट्रिक से क्या नाम रखते हैं, किट, किट, ट्रिक है, ट्रिक, किट लिखेंगे तो की मिस क्यू E I और T, किट, किट से इसको हम लोग याद रखते हैं, तो समझ में आ गया। और इसी फार्मूले के तहत जो कुछ लिखना है, I का मान, T का मान, इसका मान, दाएं का मान, फलाने का नाम, जो कुछ भी आ जाए इस फार्मूले के अंदर, उसी फार्मूले के बेस पे कर देना है 1 नंबर। तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 2, तो Q बराबर 4 कूलम। अगर भैया जी ना और मैथ में और फिजिक्स में मात्रक नहीं लगाए हैं तो नंबर नहीं मिलेगा। सवाल पूरा लगा हो, अगर भैया जी सेंटीमीटर नहीं लगाए हैं, लंबाई को मापे हैं, तो नंबर कुछ नहीं मिलेगा। और इसी प्रकार क्यों को कूलम में इसका भी मीटर लगाए, मतलब कि भैया जी मात्रक क्यों लगाते हैं, ये भी सब कुछ जानकारी। तो अब इसके आगे की बात करेंगे। सवाल आपका नीचे प्रस्तुत होने जा रहा है, सवाल बहुत जबरदस्त है, और पेपर में अगर ना आए तो चैनल को अनसब्सक्राइब और वीडियो को डिसलाइक कर देना। अब उसके बाद सवाल नंबर 2 है कि 220 वोल्ट है और 100 वाट है के विद्युत बल्ब के तनु का प्रतिरोध होगा। मतलब कि भैया जी 220 वोल्ट दिया है और 100 वाट को एक आपके घर में बल्ब लगा है, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। 1 नंबर में सवाल है, बहुत जबरदस्त है। अगर फार्मूला पता है तो आपको इसको देख के दस्त नहीं आएगी। तो क्या सवाल है, 220 वोल्ट है, तो वोल्ट है तो वोल्ट को हम 20 लिखेंगे, फिर 220 वोल्ट। फिर उसके बाद क्या है भैया जी 100 वाट है, तो वाट लिखा है 100 वाट, वाट को W से लिखते हैं, आज सीख लीजिए, फिर कभी भी दिक्कत नहीं होगी। फिर उसके बाद P का मात्रक होता है वाट। और आपसे पूछ रहा है क्या प्रतिरोध, तो प्रतिरोध तो पता होगा, अगर आप स्कूल से पढ़ के आए हैं या स्कूल के बाद वीडियो को देख रहे हैं तो आपको पता होगा, किसी भी स्कूल में हो A to Z। अब इसको लगाएंगे कैसे, ये फार्मूला है, तो इसका भी एक होता है फार्मूला। केमिस्ट्री में तो फार्मूले पे टिकी है, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री नहीं फिजिक्स। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है R बराबर B स्क्वायर बटे में P। अगर इस फार्मूले को लगा दिया, तो इस फार्मूले को भैया जी अगर लगा दिया ना, तो आपका प्रतिरोध फट से निकला जाएगा। तो कैसे कि R बराबर B स्क्वायर, तो क्या है 220 को 2 बार लिखना है भैया जी, और बटे में क्या कर देना है 100 कर दिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो अब आप क्या बचा का R बराबर 22 गुणे 22, तो 22 का स्क्वायर कितना होता है भैया जी 484 ओम।
ये होता है इसका आंसर। तो सवाल समझ में आ गया। अब उसके बाद की बात करेंगे। इस सवाल को समझेंगे, अगर फार्मूला पता है तो ही सवाल लगेंगे, अगर फार्मूला नहीं पता है तो फार्मूला याद करके आइए तभी सवाल लगेंगे। फिजिक्स का कहना है कि भैया जी हम तो किसी और के मालिक हैं, और वो कौन से मालिक हैं वो आप जानेंगे। अब फार्मूला छोड़ दीजिए, फार्मूले पे ही सवाल है। समांतर श्रेणी का सवाल आ गया है। समांतर श्रेणी और जो आपकी कौन सी एक श्रेणी होती है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो कहा गया है प्रतिरोधों के समांतर संयोजन के किन्हीं दो लाभों का उल्लेख करना है। दो ही लाभों का उल्लेख करना है, उल्लेख कुछ भी करके नहीं दिखाएंगे, सवाल आपको लगाना है वही सीधे बताएंगे। तो कहा गया है परिपथ में, दिए गए परिपथ में प्रत्येक, वाह वाह, दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा तथा परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा का मान आपको ज्ञात करना है। तो भैया जी इसको कैसे, आपके सामने परिपथ दिया है, इसमें आपके तीन क्या है प्रतिरोध हैं, आपने फिगर तो देखा होगा। तो अब आप इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले कहा है जितने भी आपके इसमें दिए गए हैं उनको धर निकालना है और टोटल की धर निकालना है। जो आपके प्रतिरोध दिए गए हैं बाबूजी, जो आपके तीन प्रतिरोध हैं उनकी धारा और तीनों को जोड़ के उनकी धारा, ये सवाल का कहना है। तो सवाल का कुछ भी कहना हो, फार्मूला पता है तो सब कुछ लगेगा, नहीं पता है तो टेंशन ना लीजिएगा। फार्मूला सब कुछ नहीं होता, एक सवाल कुछ भी नहीं होता और एक सवाल सब कुछ होता। ठीक, ये देखिए घर में अब हमारे जाएगी बत्ती विद्युत, इसको फिगर का बनाने का कॉन्सेप्ट ही कुछ उल्टा। फिगर सही है। अब आ जाओ बाबू तुम तो नीचे हमारे अंगना। पिपीप, ये आपका बना है फिगर। अब इसमें आपका दिया क्या क्या है, ये भी 8 12 14, तो ये आपकी 8 ओम, 12 ओम, 24 ओम और ये नीचे 8 की 8 वोल्ट। अब आपसे पूछा है कि 8 ओम में कितनी धारा प्रवाहित, फिर दूसरा सवाल कि 12 ओम में कितनी धारा प्रवाहित, 24 ओम में कितनी धारा प्रवाहित, और इनकी धारा जब आप निकालेंगे फिर आपसे पूछा है कि भैया 8 12 24 इन तीनों को जब आपस में जोड़ लेंगे फिर कितनी धारा प्रवाहित, ये सवाल का कहना है। तो सबसे पहले इनकी धारा निकालते हैं, फिर आगे की धारा निकालेंगे। तो इनकी धारा निकालने का सूत्र पता है कि नहीं, तो सूत्र नहीं पता है तो ट्रिक सुनिएगा। ट्रिक क्या है, हल लिखेंगे पहले, हल बाबूजी हल, फिर उसके बाद बी बराबर आई गुणे आर। अरे आर तो आर है, इसको बोलते हैं वीर, और साथ में ओम का नियम। किसका नियम बाबूजी, ओम का नियम। ओम का नियम, ओम का क्या साइन, यो वाला साइन, ठीक है समझ गए। ओम का नियम इस सूत्र को कहते हैं, इस सूत्र को पूरे डिटेल में लिखना होता है। ओम का नियम 6 नंबर में आता है। अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे, मेन बात है हल कैसे करेंगे। तो हल करने का मात्र एक फार्मूला, अमीर बनने का मात्र एक फार्मूला, एक काम पे डटे रहिए बस। क्या हो जाएगा, बी बराबर, तो 20 आपको पूछना है, धारा आई पूछना है, तो आई बराबर सूत्र हो जाएगा आई बराबर बी बटे आर बस। लेकिन अगर आर निकालना हो तब भी बी रहेगी ऊपर, बी हमेशा ऊपर रहेगी, बात को गांठ बांध लीजिए। फिर क्या हो जाएगा, फिर ये आपको निकालना है, ऐसे एक लाइन कर देंगे ड्रा पूरे भरे में, ठीक। अब लिखेंगे 8 ओम के लिए विद्युत धारा आई
तो आई निकलने 8 ओम के लिए आई मतलब कि विद्युत धारा, ठीक। अब हो जाएगा आई बराबर, सूत्र क्या है, आई बराबर बी बटा आर। तो आई लिखेंगे, फिर बी कितनी है, बी आपकी 8 है तो 8, और भैया जी इस 8 के लिए पूछ रहा है तो 8 कर देंगे, तो इससे ये कैंसिल। तो 8 ओम के लिए आई कितनी आ गई, 1 एम्पियर, ठीक, क्योंकि आई लगा है। फिर उसके बाद एक लाइन और कर देंगे ड्रा नीचे, फिर उसके बाद लिखेंगे 12 ओम के लिए, 12 ओम के लिए हो आई, 12 ओम के लिए आई। फिर उसके बाद यही सूत्र पे फिर फिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आई बराबर बी कितनी है 8, और 12 नीचे है तो 12 कर दिए। अब इनको काट दीजिए, तो कैसे काटेंगे भैया जी, इससे। तो आपका क्या निकल के आया है, 2/3। क्या इसको काटेंगे तो आपका कितना आंसर आएगा, आप देख सकते हैं 0.66 करके कुछ आपका आंसर आएगा। फिर इसको लाइन ड्रा कर देंगे पूरी। तो उसके बाद 24 है तो लिखेंगे 24 ओम के, 24 ओम के लिए क्या, 24 ओम के लिए आई कर दिए। फिर हो जाएगा आई बराबर बी कितना है, बी आपका 8 दिया है। फिर आर कितनी है, 24 ओम को उठाए हैं। फिर इनको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 एम्पियर, यहाँ आपकी 0.33 एम्पियर आएगी। आप इतना भी लिख सकते हैं, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। तो 8 ओम के लिए ये आंसर 1 एम्पियर, 12 ओम के लिए 2/3, और 24 ओम के लिए 1/3 एम्पियर। इसको काट करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, और नहीं काट के करेंगे तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं। आप हमसे कह रहा था कि भैया जी संपूर्ण करना है, संपूर्ण करने के लिए हमको इसको हटाना पड़ेगा। अब संपूर्ण देखिए, संपूर्ण में क्या करना है कि हम इनको जोड़ दें, मतलब कि 1 को जोड़ दें, 2/3 को जोड़ दें, और प्लस में 1/3 को जोड़ दें, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, आपका फायदा कुछ नहीं होगा। तो इनको सभी को जोड़ने के लिए ये आपकी तरह ऊपर है, मतलब कि 8 के नीचे, 12 के नीचे 24, ये आपकी नीचे नीचे हैं। तो जब आपकी तरह ऊपर होती है तो इनको बोलते हैं समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। मतलब कि यहाँ पे देखिए, अभी प्रैक्टिकल देखिए, हमारे पास आए हैं तो प्रैक्टिकल देखिए, ये आपके हैं, ये तरह ऊपर, ये आपके 2 तरह ऊपर हैं, तो इनको बोलेंगे समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी का सूत्र लगा देंगे बिना कुछ कहे न किसी न पूछ के, तो लिखेंगे समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, ठीक। सूत्र लगाएंगे समांतर श्रेणी का भैया जी। तो क्या सूत्र होता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 और प्लस 1/r3, और प्लस में जितने भी आपके हों आ रहे। इसमें आपकी 3 तक थी, तभी हमने 1 2 3 तक रखा, और डॉट 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 क्यों कर दिया, और पता नहीं आप में कितने तक सवाल में जाए, 5 4 2 1, तो 1 तो होगी नहीं, 2 आराम से होंगी, ठीक। अब आगे की बात करेंगे, 1/r बराबर 1/, पहली r 8 और दूसरी r 12 और तीसरी r 24, और इन में हर करना पड़ेगा बराबर। तो ऐसा क्या है कि 12 के पहाड़े में के 24 आता है कितनी बार, 2 बार, और 8 के पहाड़े में 12 नहीं आता है, लेकिन 8 के पहाड़े में 24 आता है, तो हो गई पूरी बात बराबर। तो कैसे होगी बात पूरी बराबर, तो 1/r बराबर सबके नीचे कर देंगे 24। फिर आपको देखना है कि 8 के पहाड़े में कितनी बार 24, 3 बार 24, 12 के पहाड़े में कितनी बार 24, 2 बार 24, और 24 के पहाड़े में कितनी बार 24, 1 बार 24। तब इन ऊपर वाले को जोड़ लेंगे, तो 1/r बराबर, तो 3 2 5 और 1 कितना हो गया, 7, 6 हुआ, 6/24। अब इनको करेंगे भाग, 6 एकम 6, 6 चौक इकट्ठा 24, 6 4 जा 24। तो क्या आंसर आया है आपका, 1/r बराबर 1/4, ये आपका आंसर है।
और आपसे पूछ क्या रहा था भैया जी धारा, और ये हमने क्या निकाली, ये हमने प्रवाह निकाली। धारा अभी नहीं, धारा की प्रवाह निकाली। तो कैसे धारा निकलेगी, अब इनकी करेंगे हंसिया वाली गुणा, तलवार वाली शूटिंग चल रही है, तलवार खचाखच चलेगी। तो आर एक कम आर और 4 एक कम 4, तो आर बराबर कितना 4, और आर को काहे में लिखते हैं ओम नमः शिवाय। अब क्या होगा, अब धारा पूछ रहा था, तो आर आपकी अब निकल के आई है। अब संपूर्ण धारा, संपूर्ण प्रवाह निकालेंगे विद्युत की, तो लिखेंगे संपूर्ण धारा। संपूर्ण धारा कैसे निकालेंगे यहीं पे देखेंगे। तो संपूर्ण धारा का सूत्र क्या है, I बराबर B बटा R। अब कुछ बच्चे कहेंगे ये भी सूत्र इधर भी लिखा। धारा निकालने का मात्र एक फार्मूला, अगर आपको विभवांतर और प्रतिरोध दिया है तो यही सूत्र लगेगा, और जब कक्षा 11 में जाएंगे तो ये कुछ भी काम का नहीं हो पाएगा। तो भैया जी क्या हो जाएगा, I बराबर B कितनी है, B आपकी है 8, तो 8 कर दिए। R कितनी है, R है आपकी 4। अब इनकी करेंगे क्या, चाचा भतीजे की लड़ाई। 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, तो एक क्या आंसर आया आपका 2 एम्पियर। तो भैया जी संपूर्ण धारा कितनी 2 एम्पियर, 12-24 ओम की धारा 1/3 एम्पियर, 12 ओम की धारा 2/3 एम्पियर, और 8 ओम की धारा कितनी 1 एम्पियर। ये रही। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, फिलहाल तो कुछ नहीं, अभी तो सिर्फ शुरुआत है सवालों की। सवालों में कुछ नहीं है, दम होना चाहिए आपके सूत्रों में बस। और आगे के सवाल बताएंगे इसको पूरा का पूरा साफ करने के बाद अच्छी तरीके से।